हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 5। अगर आप नए हैं और इस वीडियो में आ गए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसमें आइएगा, ठीक है। क्योंकि समझ में नहीं आएगा, इसमें हम क्वेश्चन कराने वाले हैं और क्वेश्चन इसमें अब बेस कंसेप्ट नहीं बताएंगे, कंसेप्ट हम बता दिए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन शुरू ले लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू sin x। हमको क्या निकालना है? डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू sin x। इसी प्रकार कुछ भी ले लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ sec x विथ रेस्पेक्ट टू, इसी को विथ रेस्पेक्ट टू tan x ले लीजिए। इसी प्रकार ले लीजिए डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू tan x। कुछ भी ले सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह का क्वेश्चन हम बताना चाहते हैं, कंसेप्ट देना चाहते हैं आप लोगों को। अगर इस प्रकार कुछ भी आए तो ठीक है, क्या करना है? हम लोग तो जानते हैं कि डिफरेंशिएशन निकालना। एक कॉन्सेप्ट आपको और देना चाहते हैं। हम इसके पहले बता दिए थे कि जैसे मान लीजिए x बराबर अगर समथिंग दिया हो, ठीक है, और y इज़ इक्वल टू समथिंग दिया हो, उसका dy/dx निकालना था हमको, ठीक है। तो x बराबर मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ थीटा के रेस्पेक्ट में दे देता था, यहाँ पे मान लीजिए t के रेस्पेक्ट में दे दिया, मान लीजिए u के रेस्पेक्ट में दे दिया, तो हम लोग dy/dx किस तरह निकालते थे? dy अगर मान लीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए यहाँ पे cos थीटा रहता, यहाँ पे मान लीजिए tan थीटा रहता, इस तरह अगर रहता, थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना था तो dy/d थीटा। यहाँ पे क्या निकालते थे? वही tan थीटा बटा dy/d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना था cos थीटा, dx/d थीटा, सॉरी dy नहीं, dx/d थीटा। यहाँ पे x बराबर था, यहाँ पे क्या था? cos थीटा। तो इस प्रकार हम लोग निकालते थे। लेकिन यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ के tan x का हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना है sin x के सापेक्ष में। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग समझ जाइएगा। इसको मिटाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए अच्छे से, कैसे निकालना है। यहाँ पे हम लोग dy/dx निकालने जा रहे हैं। dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, tan x के विथ रेस्पेक्ट टू sin x। तो क्या हो जाएगा? dy/dx किसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमको? tan x का। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? sin x के रेस्पेक्ट में, यानी dy/dx sin x। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? tan x का हम लोग जानते हैं sec² x बटा sin x का क्या हो जाएगा? cos x। अब थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट दे दे जो बच्चे नए हैं। हम लोग जानते हैं कि 1/sin x रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं cosec x। उसी तरह 1/cosec x का हो जाएगा sin x। उसी तरह 1/cos x उसका हो जाएगा sec x। 1/sec x उसका हो जाएगा cos x। उसी प्रकार हम लोग 1/tan x, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot x। उसी प्रकार 1/cot x उसको लिख सकते हैं tan x। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec² x/cos x। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं sec² x इंटू 1/cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? sec² x इंटू sec x। तो हमारा हो जाएगा sec³ x। ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। उसी प्रकार क्या है? डेरिवेटिव ऑफ sec x विथ रेस्पेक्ट टू tan x। तो हमारा dy/dx निकालना है, ठीक है। अब dy/dx इज इक्वल टू dy/dx sec x। sec x का हमारा क्या होगा? sec x किसके रेस्पेक्ट में? tan x के रेस्पेक्ट में। तो dy/dx tan x, ठीक है। तो हमारा sec x का क्या होगा बाबू? sec x का हो जाएगा sec x इंटू में tan x बटा tan x का क्या हो जाएगा? sec² x। sec x से sec x यहाँ पे ख़त्म। देखिए यहाँ पे sec² है, x है, यानी sec x इंटू sec x, x sec x से x sec x ख़त्म। तो क्या बचा हमारा? tan x। आइए देखिए
बटा सेक एक्स हुआ, ये सेक एक्स ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स में हो जाएगा, तो ऊपर गया तो कॉस एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बचता है tan x बाई सेक एक्स, एक्स से तो खत्म हो गया, स्क्वायर था यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, एक खत्म हो गया, बचा tan x बाई सेक एक्स, ये सेक एक्स ऊपर गया तो हो जाएगा cos x, ये आंसर हो गया आपका। इसको भी मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू tan x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका जी, cos x का, cos x बटा डी बाई डी एक्स tan x के रेस्पेक्ट में हमको निकालना है, तो tan x cos x का हो जाएगा माइनस में sin x बटा tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। बाबू जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में sin x, माइनस में sin x इंटू ये जाएगा ऊपर तो cos स्क्वायर x, वही कंसेप्ट जो पीछे बता दिए, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा माइनस में sin x इंटू में cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा आंसर। चलिए जल्दी से इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन e के पावर 1 बाई एक्स, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस ये x है बाबू, घबराना नहीं है, x है, प्लस रूट अंडर में x डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। फिर क्वेश्चन लीजिए नेक्स्ट, रूट अंडर में साइन x प्लस रूट अंडर में साइन x प्लस फिर रूट अंडर में साइन x, इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बाबू, इनफाइनाइट तक जाने वाला है, इनफाइनाइट तक ये रूट है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमारा क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कैसे बनाते हैं, एक नंबर पहले क्वेश्चन, चलिए e के पावर 1 बाई एक्स है, डी बाई डी एक्स, e के पावर 1 बाई एक्स इसका क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं पावर के साथ चलना है, हम बता दिए हैं कंसेप्ट, तो 1 बाई एक्स का हो जाएगा माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम देखिए इसको डिटेल में नहीं गए, जो बच्चे डायरेक्ट आ गए हैं तो उनको बता जाएंगे, जाइए वीडियो को पहले पीछे देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसके बाद देखिए यहाँ से एकदम समझ में आएगा। तो 1 बाई एक्स का माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स का क्या हो जाता है, ई के पावर एक्स होता है, लेकिन अब एक्स के जगह पे 1 अपॉन एक्स है तो उसको वहीं रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर 1 बाई एक्स बटा एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस में है, माइनस लग जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर, इसी को ले लेते हैं, चलिए कौन सा, e के पावर एक्स वाला हो गया ना, x वाला, चलिए रूट अंडर में x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब देखिए ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, अब हम क्या करें, इसको कैसे निकालेंगे, तो कुछ करना नहीं है, जो इतना, अब इतना तो हम निकाल नहीं सकते हैं, निकालते जाइए निकालते जाइए, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं y मानकर, तो इसको y मान लिए, जितना भी जा रहा है वेरिएशन हो रहा है उसको स्टॉप कर दिए। अब हमारा क्या हो गया, y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे y इज़ इक्वल टू दिया रहता है, ठीक है, तब ना हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। y इज़ इक्वल टू नहीं दिया रहेगा तो कैसे, y इज़ इक्वल टू दिया रहेगा तो x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे x है तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो y का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है dy बाई dx, याद रखिएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया रहता है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या मानेंगे, x प्लस वाई। क्यों y माने, क्योंकि इसको हम लोग y मान कर स्टॉप कर दिए हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन में रहता है y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, y इज इक्वल टू, फिर y इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस वाई। अब देखिए इस यहाँ पे रूट है, स्क्वायर रूट है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब जो बच्चे शॉर्ट्स नहीं पढ़े हैं, शॉर्ट्स और इंडिसेज, उनको लिए ये कंसेप्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए।
अगर आप शॉर्ट्स और इंडिसेज अच्छे से नहीं पढ़े हैं और इस क्वेश्चन में आ गए या आगे बढ़ चुके हैं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए देखिए, अगर a के पावर x इज इक्वल टू y रहे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा a के पावर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के पावर x इज इक्वल टू y है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के पावर 1/x। फिर एक नोट पॉइंट हुआ है, सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, अगर a के पावर 1/x रहे, a के पावर 1/x इज इक्वल टू y तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, a इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब देखिए जो बटा के फॉर्म में है जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये बटा का फॉर्म हट जाएगा, केवल जो बटा में रहेगा वहीं आ जाएगा। a के पावर x है उधर गया तो हमारा क्या हो जाएगा, बटा के फॉर्म में आ गया, देखिए y के पावर 1/x में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा वेरिएशन चलता है। अगर ये फॉर्मेशन, ये सूत्र कंप्लीट है अगर जानते हैं तो आगे इसमें दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम अगर इसको भेज दिए उधर, स्क्वायर रूट को उधर भेजिए तो स्क्वायर में आ जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर प्लस में y है उधर y स्क्वायर है, y को एक जगह रखते हैं, इधर प्लस में उधर भेज देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस में y इज इक्वल टू x। वेरी गुड, अब डिफ्रेंसिएशन हम निकाल सकते हैं। अब देखिए d/dx क्या है, y स्क्वायर माइनस में y इज इक्वल टू, इधर क्या है, इज इक्वल टू x है, यानी कि d/dx x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा कि dy/dx अभी बता दिए हैं, फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, कुछ कंसेप्ट और ले लीजिए। जैसे कि आपका मान लीजिए रहेगा d/dx, अगर आपको y का डिफ्रेंसिएशन पूछेगा यानी कि x के रेस्पेक्ट में है, अभी बता दिए हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx। अगर मान लीजिए d/dx अगर यहाँ पे t रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, dt/dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में लिखना था हमको। फिर देखिए d/dx अगर मान लीजिए यहाँ पे v रहता तो क्या लिखते हैं, dv/dx। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और चलिए एक और बताते हैं, ये फार्मूला हो गया। चलिए फिर और लीजिए, कुछ और फार्मूला लीजिए। देखिए d/dx अगर x रहता है, x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 1 हो जाता है, d/dx थीटा रहता तो इसका भी 1 हो जाता है। d/dx अगर मान लीजिए यहाँ पर थीटा हो गया, पाई रहता तो इसका हो जाता है 0। ये बता दिए हैं, आप जाइए पीछे देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। तो चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए, y स्क्वायर का तो क्या होगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, लेकिन y है और x के रेस्पेक्ट में निकालना है तो हमारा हो जाएगा d/dx माइनस y का तो हम लोग जानते हैं, dy/dx इज इक्वल टू x का हो जाएगा 1। यहाँ पे हम लोग dy/dx कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा कितना, ये 2y का 2y बच गया और फिर dy/dx निकल गया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 है ही। अब dy/dx आसानी से निकाल सकते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, फिर अब निकाल सकते हैं dy/dx क्या है, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है तो dy/dx आराम से नहीं निकाल लिए, dy/dx इज इक्वल टू, देखिए dy/dx 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, dy/dx 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हमको तो निकालना है dy/dx निकालना है इसका, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 का 1 रखें, इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, उधर गया तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। x वाला कंसेप्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को ले लेते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन क्या उतारें, अब इसको देखिए फिर इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इस सब को क्या करेंगे, y मान कर स्टॉप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा, साइन x
प्लस में y मानकर स्टॉप कर दिए इसको। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कितना करेंगे? चलिए अब इसको भेज देते हैं उधर, तो क्या हो जाएगा बाबू? y स्क्वायर हो जाएगा, इधर का स्क्वायर रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा हमारा? साइन x प्लस वाई। इस y को भी उधर भेज देंगे तो क्या होगा? उसी प्रकार सेम y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन x। अब इसी प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो हमारा देखिए y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। अब इसी को चलिए फिर से हमारा क्या हुआ? यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन काट सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स जैसे ही कॉमन काटें तो हमारा आ गया 2y माइनस 1 पीछे की तरह सेम इज इक्वल टू क्या बचा? cos x। फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे cos x है तो cos x रखेंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा 2y माइनस 1। यही हो जाएगा हमारा आंसर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको मिटा दिए, इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो हो गया। डोर क्यों ऑफ करता? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। y इज इक्वल टू, डोर को ऑफ कर दीजिए, y इज इक्वल टू 3x के पावर 4 y इज इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 18 कितना है? देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट? पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट? थर्ड क्वेश्चन लीजिए। क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट? ठीक है, इसको रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब माइनस 18। ठीक है, तो y इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस में 5x क्यूब माइनस में 18। देन dy बाई डी एक्स निकालना है। वेरी गुड। तो dy बाई डी एक्स, तो y इज इक्वल टू दिया है तो y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स नहीं हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए इसका 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? x के पावर n से यहाँ पे n x के पावर n माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 2x हो जाएगा, और 2x में 3 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। वेरी गुड। फिर माइनस में 5x क्यूब का कितना हो जाएगा? 15x स्क्वायर। अब देखिए अब ये भी कैसे हुआ? उसी तरह x के पावर n के फार्मूला से माइनस में 0, क्यों? कांस्टेंट का मान 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस में 15x स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो हमारा क्या होगा? dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? देखिए पहले डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्या है? 8 है, यही ना है। डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो हमारा dy बाई डी एक्स यहाँ से मिल जाएगा, y है यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए
एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2i, लेकिन y है और x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मान क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 2y dy/dx इज इक्वल टू, इधर प्लस में 2x है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, इधर 2 है इधर 2 है, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा dy/dx इज इक्वल टू, माइनस में तो x इधर है ही, अब देखिए इधर y है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस में x/y, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही ना है। इसको d2y/dx स्क्वायर निकालना है। अब थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट बता दे बच्चों को, इधर आइए। d2y/dx स्क्वायर, अगर हम लोग dy/dx तो निकालना जान गए, dy/dx को निकाल दिए, dy/dx डिफ्रेंशिएशन निकाल दिए, ठीक है। फिर से अगर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर। अगर आपको दे देगा d3y/dx क्यू, तो फिर से इसको ही एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा d3y/dx क्यू। जो बच्चे नहीं जानते थे वो इसको नोट कर लीजिएगा। तो dy/dx निकालना जानते हैं, डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं, उसको करेंगे। अगर d2y/dx स्क्वायर दिया रहे तो उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर d3y/dx स्क्वायर दिया रहेगा तो d2y/dx स्क्वायर को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इस तरह d4y/dx4 दिया रहेगा तो उसी तरह करते चले जाएंगे जिस तरह रहेगा। तो हमारा पहले dy/dx तो निकाल लें, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर है तो 6x प्लस 2 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, ये तो 0 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अब d2y/dx स्क्वायर ना निकालना है, यानी कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा 6, और ये है 2 कांस्टेंट, तो ये भी 0, फिर प्लस में ये भी 0, तो हमारा बचेगा क्या d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा 6। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए तो बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सबको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बहुत बच्चों को डिस्टर्ब होता होगा, बाहर का साउंड आ जाता है क्योंकि रोड साइड में ही हैं लोग, तो थोड़ा बहुत साउंड परेशान करेगा, वैसे कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x के पावर 4। सेकेंड क्वेश्चन ले लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x, मान लीजिए x³ प्लस y इज इक्वल टू x³ प्लस क्या है 5x स्क्वायर प्लस 7x, 5x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। क्या करना है, 8x इज इक्वल टू क्या चीज़ पे निकालना है 0, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर हमारा क्या ज्ञात करना है d2y/dx स्क्वायर, ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे बनेगा।
एक नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना सिंपल है, क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा। y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x³, x के पावर n तो n x के पावर n-1। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हटाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x³ प्लस 5x² प्लस 7x 8x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। वेरी गुड। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लें, तो पहले उससे भी पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड क्वेश्चन है बाबू, ये ध्यान रखना। चलिए तो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया x³ तो इसका हो जाएगा 3x² प्लस 5x², इसका हो जाएगा 10x प्लस 7x का हो जाएगा 7। फिर अब इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लें, ठीक है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 6x 3x² का, और 10x का हो जाएगा 10, और ये तो कांस्टेंट है तो 0। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है लिखें या ना लिखें। अब हमको क्या करना है, x इज़ इक्वल टू 0 पर पूछ रहा है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो x बराबर 0 पे इधर ध्यान दीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 8x इज इक्वल टू 0 पे 8x इज इक्वल टू 0, यही ना ज्ञात करना है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 10, ठीक है। तो अगर 0 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा 10। तो हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद ये है, वही बात हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, यही हमारा आंसर। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y इज़ इक्वल टू इतना है। इसी को हम देखिए, इसको भी स्टॉप करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देख रहे हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस कितना लंबा इन्फिनाइट तक जाएगा। इसको भी क्या करेंगे, टोटल को हम लोग y मान कर स्टॉप कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू क्या बचेगा 1/x प्लस वाई। क्यों, अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसको dy बाई डी एक्स लिखने का ज़रूरत नहीं था, क्यों y है तो हम डायरेक्ट कर दिए इसको। चलिए इसको y से ले चलते हैं, आपको आसानी से समझिएगा। तो y आखिर बाद में हम करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करके अब करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम ले चलेंगे उधर, तो देखिए अगर dy बाई डी एक्स भी रखते हैं तो x के साथ dy बाई डी एक्स, फिर y के साथ dy बाई डी एक्स, तो y का dy बाई डी एक्स हो जाता, तो इधर गड़बड़ हो जाता। चलिए y को हम उधर लेकर चले जा रहे हैं, तो y इंटू में x प्लस वाई, इधर डिवाइड में था उधर भेज दिए मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 1 बच गया। चलिए यहाँ से ले लीजिए, अब देखिए इसको गुना कीजिए, एक्स वाई से, इसको y से x में गुना कीजिए, फिर इसी y से y में गुना कीजिए। गुना करने का तरीका तो आप लोगों को पता होगा कैसे करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, xy प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका हम लोग का डिफ्रेंसिएशन निकाल देना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, u का डिफ्रेंसिएशन इंटू v प्लस v का डिफ्रेंसिएशन इंटू u। ये फार्मूला हम लिखवा दिए हैं, जाइए पीछे और देखिए। तो xy है तो हमारा क्या रखेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन इंटू y। अच्छा लिख ही देते हैं, चलिए d बाई डी एक्स, x का डिफ्रेंसिएशन इंटू में y प्लस d बाई डी एक्स, y का डिफ्रेंसिएशन इंटू में x प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स क्या है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स
1, ये 1, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए x का होता है 1 तो बच गया y, ठीक है, प्लस dy, y का होता है dy बाई डी एक्स, इंटू में x है यानी कि x dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो प्लस का प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में है और ये है y, तो हो जाएगा 2y, लेकिन साथ में आएगा dy बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स 1 का क्या हो जाएगा 0, तो हमारा क्या हुआ, क्या बचा y प्लस x डी बाई डी एक्स। अब इसको भी y को हम सोचते हैं भेज दे उधर, तो चलिए जगह नहीं है डायरेक्ट भेज देते हैं। इसको पहले एक जगह लिखते हैं, x dy बाई डी एक्स वाला एक जगह लिख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या है प्लस में y है, इधर तो 0 है, इधर प्लस में y है, इधर भेज देंगे तो माइनस में y। अब चलिए यहाँ से, ठीक है, चलिए क्या रखेंगे, माइनस में y आ गया। अब dy बाई डी एक्स कॉमन काढ़ लेते हैं, तो जैसा ही dy बाई डी एक्स कॉमन काढ़ेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू, उधर था माइनस में y, इधर माइनस में y था, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी एक्स ही ना निकालना है हमको, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में y बटा x प्लस 2y, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को तो, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, फिर से और डिटेल में बताएंगे अगर कुछ गड़बड़ रहा तो। चलिए तीनों क्वेश्चनों के सम मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू ई के पावर 3x, एक्स क्यू इंटू ई के पावर 3x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल टू ई के पावर x इंटू लॉग x, y इज इक्वल टू ई के पावर x इंटू में log x, then dy by dx is equal to what? Question 3rd, for what value of x, लेकिन जगह थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अभी ये 2 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक है, ये 2 क्वेश्चन देख लीजिए। क्या करना है हमको, dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई में आ गया है वही रूल, कौन सा, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी वाला, ठीक है। ये बार बार बताते आ रहे हैं और ध्यान रखिएगा इस रूल को, ठीक है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए d बाई डी एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन इंटू ई के पावर 3x प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर 3x इंटू क्या है एक्स क्यू, ये इंटू लिखेंगे और x में अंतर नहीं समझ में आएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। लो चलिए यहाँ से छोटा है ये x है, ठीक है बाबू। तो इतना हो गया। अब चलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर
ई के पावर 3x मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इसका तो डिफ्रेंशिएशन निकालना नहीं है, प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर 3x, इसका क्या हो जाएगा, पहले हम बताए हैं पावर से हमको चलना है, जब भी चलना है तो पावर से, तो 3x का क्या हो जाएगा 3, और ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, और x के जगह पे 3x है, इनटू में x³ है, ये रख दिए, ठीक है। चलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² ई के पावर 3x, ठीक है, 3x² ई के पावर 3x प्लस 3 ई के पावर 3x क्या हो जाएगा 3 ई के पावर 3x इंटू में x³। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन भी कर सकते हैं, क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए तो 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 कॉमन, ई के पावर 3x इसमें भी ई के पावर 3x इसमें भी, तो ई के पावर 3x कॉमन। अब बचा x² इसमें x³, चलिए इधर लिखिए x² प्लस x³, इसमें से भी कुछ कॉमन हो सकता है, क्या हो सकता है वहीं ध्यान दीजिए, x² इसमें से भी x² इसमें है, आराम से हो सकता है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 ई के पावर 3x इंटू, देखिए x² है तो x² प्लस इस x³ को हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, x² इंटू में x, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, x² तो x² रहा, और x³ को x² इंटू x लिख सकते हैं, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² ई x² अब कॉमन कर लिए, तो 3x² ई के पावर 3x इंटू में x² तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या 1, और प्लस है तो प्लस, और x² तो कॉमन हो गया तो इसमें बचा x, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू ई के पावर x इंटू में log x, ठीक है, तो फिर उसी प्रकार डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई के पावर x, फिर अच्छे से लिख दिया, नहीं तो डी बाई डी एक्स ई के पावर x, ठीक है, इंटू में क्या होगा log x प्लस डी बाई डी एक्स log x इंटू में ई के पावर x, ठीक है, log x इंटू ई के पावर, क्यों, डी बाई डी ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन इंटू log x प्लस डी बाई डी एक्स log x का डिफ्रेंशिएशन इंटू ई के पावर x, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x का ई के पावर x होता है और log x है साथ में, तो यहाँ पे इंटू log x प्लस डी बाई डी एक्स log x का क्या होता है 1/x इंटू ई के पावर x। अब इसको देखिए ई के पावर x इधर भी है, ई के पावर x इधर भी है, तो हम कॉमन भी काट सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x जैसे ही कॉमन काढ़े तो हमारा बच क्या जाएगा log x बच जाएगा प्लस में 1/x, ठीक है। अब इसको ये भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, यहाँ भी आंसर दे सकता है, कभी कभी ये आंसर नहीं देता है, कभी कभी आपका आंसर ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 1/x कॉमन काढ़ ले हम तो ई के पावर x बाई वहाँ पे x यानी 1/x कॉमन काढ़ लिए हैं, तो जैसे ही 1/x कॉमन काढ़ेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, यहाँ पे x log x बचेगा। अब क्यों बचेगा x log x, ये 1/x तो कॉमन काढ़ लिए हैं तो बच जाएगा 1। अब ये क्यों बचेगा, तो अब इस जानने के लिए फिर से इसको भेज दीजिए, जो कॉमन काढ़े हैं तो भेज दीजिएगा, तो यहाँ पे जैसे ही भेजिएगा तो 1/x आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/x आ जाएगा, भेज दिए तो अब ये x से x ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा log x प्लस 1/x जो हमारा था log x प्लस 1/x। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको दे सकता है
तो यहाँ पे इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। इसको मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आंसर क्या आ जा सकता है, x log x आ सकता है, x log x प्लस 1, एक ये आंसर आ सकता है। अगर ये भी नहीं दिया हो तो ये भी आंसर आ सकता है, dy/dx इज इक्वल टू, हम x कॉमन काट लें, इसमें से हम x कॉमन काट लेंगे तो क्या बचेगा, x e के पावर x, यानी x कॉमन काट लिए तो x कॉमन काट लेंगे तो बचेगा log x बाई x प्लस 1/x स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है। अब बोलिएगा कि कैसे हम कह सकते हैं, तो x को भेज दीजिए जो कॉमन कर रहे हैं, तो x को भेजिएगा तो x खत्म हो जाएगा, बच जाएगा log x, और फिर इसको भेज दीजिएगा तो x/x स्क्वायर, फिर x खत्म हो जाएगा, 1/x बच जाएगा। तो यानी कि आपका ये भी आंसर हो सकता है, आपका ये भी आंसर हो सकता है, कुछ भी दोनों हो सकता है, या ये भी आंसर हो सकता है। समझ में आया बाबू? तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमको लगता है टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम भी ज़्यादा हो ही गया है थोड़ा सा। चलिए एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन। For what value of x the coefficient of differentiation of log x will be 0? For what value of x the coefficient of differentiation of x log x will be 0। ठीक है, x के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे ऑफ x नहीं डाले जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x log x विल बी 0, यानी x के किस मान पे x log x का अवकलज गुणांक 0 होगा, बताइए। तो चलिए हमको पहले ये तो निकाल लें, डिफरेंशिएशन तो निकाल लें x log x का, उसके बाद हम देखेंगे कि किस मान पे 0 हो रहा है, x के किस मान पे। तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे, dy/dx इज इक्वल टू d/dx x log x, जो कि क्या होगा, x के किस मान पे इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यही देखना है हमको। तो चलिए इसको पहले हटाते हैं, ठीक है, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू, x log x, ठीक है, तो d/dx x का डिफरेंशिएशन इनटू में log x, डिफरेंशिएशन तो निकालना जानते हैं आप, फिर प्लस d/dx log x u इंटू v पे u v, ठीक है, हमारा कंफ्यूज नहीं होना है, उसी कॉन्सेप्ट पे log x का डिफरेंशिएशन इनटू में x, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, x का तो 1 होता है, तो बचा क्या, log x, इधर x का 1 हो गया, इनटू में 1 में log x से मल्टीप्लाई किए तो बच गया log x, फिर प्लस का प्लस, फिर log x का क्या होता है 1/x इंटू मल्टीप्लाई में है इंटू x ऑलरेडी है, ये x गया, तो हमारा क्या हुआ, log x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
क्यों 0 हुआ? क्योंकि हमारा यही देखना है कि x के किस मान पे x log x का मान 0 हो जाएगा। तो अब 0 कर दिए, यहाँ पे 1 हो गया, क्यों? इसको कट गया। चलिए, तो क्या हो गया? log x इज इक्वल टू, इधर +1 है, इधर भेज दिए तो -1। अब बच्चा कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि सर डायरेक्ट कर दिए यहीं पे। अरे वही चीज़ हम जो 0 लिखे थे ना, तो वहीं अब लिख दिए यहाँ पे बाद में आकर, ठीक है। तो अब देखिए log x इज इक्वल टू, ये प्लस में 1 था, इधर आया तो माइनस में 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ log का कंसेप्ट बताना पड़ेगा बच्चा सबको, इधर ध्यान रखना बबू। क्या log अगर x इज इक्वल टू मान लीजिए y है, तो x इज इक्वल टू हमेशा हर log में e छुपा रहता है, याद रखना बाबू, और 10 भी छुपा रहता है। जब log पढ़ाएंगे तो बताएंगे log को हम log 10 भी लिख सकते हैं, तो आगे हम बताएंगे, इसको भूल जाइए अभी, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे ई छुपा रहता है। कभी भी ये जब log का ट्रांसफ़र होता है ना, तो ई में चेंज हो जाता है, log ख़त्म हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, e के पावर y। ये कंसेप्ट है, याद रखिएगा। log e के पावर e, log e यहाँ यानी log x ही है, बेस में ही रहता है, ठीक है हमेशा। और जब ट्रांसफ़र होता है तो log ख़त्म चेंज हो जाता है, e में चेंज होता है। और जब भी उस साइड में जाएगा ना, तो कभी भी उसके पावर में अगर उस वहाँ पे कोई अगर अंक रहेगा, कोई मान रहेगा, तो उसके पावर में चला जाएगा, ई के पावर में। देखिए यहाँ पे ई नीचे आ गया, उसके पावर में वाई चला गया। यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है जो कि बच्चों को कन्फ्यूज करता है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा, log का कंसेप्ट है कि क्या याद रखना है, कोई पूछे तो, कि कभी भी log का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफ़र होगा log, तो e में ट्रांसफ़र होगा, इधर से उधर जाएगा तो, और e जो है जो भी ट्रांसफ़र होगा अगर उधर मान होगा तो पावर में चला जाएगा, जो भी मान होगा। तो यहाँ पे y था वो पावर में आ जाएगा, ये e उसके बेस में आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे log x है, यानी कि यहाँ पे हमारा e छुपा हुआ है, तो ये इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू e के पावर -1 हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि x के किस मान पे, क्वेश्चन पूछा था ना, x के किस मान पे x log x का मान 0 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर e के पावर -1 पे x log x का डिफ्रेंशिएशन जो है अवकलज गुणांक 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। और इसको आंसर में ये भी दे सकता है बाबू, x इज इक्वल टू 1/e भी दे सकता है, क्योंकि e के पावर -1 को हम 1/e भी लिख सकते हैं। तो रहने देते हैं इतना ही तक।